पुस्तकालय की अवधारणा। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक। यह शब्द फ्रेंच शब्द लिब्रा के भी समानार्थी है, जिसका अर्थ भी पुस्तक होता है। पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन रचेतिंगर की पहली पाठ्यपुस्तक 1808 में प्रकाशित हुई थी और इसमें उन्होंने प्रथम बार पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि लाइब्रेरी शब्द का एक विषय के रूप में प्रथम प्रयोग डॉक्टर रंगनाथन द्वारा 1928 में किया गया, जब उन्होंने अपना आलेख 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस शीर्षक से प्रस्तुत किया। इससे पूर्व अमेरिका में लाइब्रेरी साइंस की जगह लाइब्रेरी इकोनॉमी प्रचलन में था। अंग्रेजी शब्द लाइब्रेरी का प्रथम प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 1674 में किया गया। हिंदी शब्द पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक एवं आलय। जिसमें लेखक के भाव संग्रहित हों उसे पुस्तक कहा जाता है, और आलय स्थान या घर को कहते हैं। आलय स्थान या घर को कहते हैं। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के पाठ्य सामग्रियों का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है पुस्तकों का घर। इस प्रकार पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, फिल्म, पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड एवं अन्य पठनीय सामग्री या तो अध्ययन की दृष्टि से या पाठकों के सेवार्थ या अध्ययन की दृष्टि से रखी जाती हैं, वह स्थान केवल लाइब्रेरी ही हो सकता है। पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय नहीं कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर पुस्तकें व्यावसायिक दृष्टि से रखी जाती हैं। लाइब्रेरी शब्द को फ्रेंच भाषा में बिब्लियोथेका कहा जाता है। बिब्लियोफिल एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है अ लवर ऑफ बुक्स। अब है पुस्तकालयों का स्वरूप। पुस्तकालय भौतिक संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों की अवधारणा को इस प्रकार समझा जा सकता है। भौतिक संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। परंपरागत ग्रंथालय। परंपरागत ग्रंथालय ऐसा ग्रंथालय है जिसमें पाठ्य सामग्रियों का भंडारण परंपरागत यानी कि मुद्रित स्वरूप में होता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे मानवीय सहयोग या मैनुअल माध्यम से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पारंपरिक ग्रंथालयों द्वारा पाठ्य सामग्रियों का संग्रहण, अधिग्रहण, व्यवस्थापन, संरक्षण और पाठकों हेतु सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। अब है डिजिटल ग्रंथालय। डिजिटल ग्रंथालय ऐसा ग्रंथालय है जिसमें पाठ्य सामग्रियों का भंडारण डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होता है।
डिजिटल ग्रंथालय अपने संग्रहण सेवाओं और उद्देश्यों के आधार पर परंपरागत पुस्तकालयों की तरह ही होता है, और अंतर सिर्फ इतना है कि परंपरागत सामग्रियों के संग्रहण की अवधारणा के स्थान पर कंप्यूटर को रख दिया जाता है और कंप्यूटर में पठनीय इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्वरूप आ जाता है और कंप्यूटर में सारा पाठ्यक्रम होता है, किताबें नहीं होती हैं वहाँ पर। हालांकि इस तरह के पुस्तकालय के लिए इंटरनेट आवश्यक नहीं है और लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क तकनीक द्वारा भी पाठक सेवा प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा है वर्चुअल ग्रंथालय। वर्चुअल ग्रंथालय की अवधारणा काफ़ी हद तक एक साइबर कैफ़े की तरह होती है, जिसमें वर्चुअल ग्रंथालय द्वारा विभिन्न प्रकाशकों और स्रोतों से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पाठ्य सामग्री, पूर्ण पाठ, ई पुस्तक, ई पत्रिका, डेटाबेस आदि का संग्रह किया जाता है, जिसे ग्रंथालय के सदस्य किसी भी समय इंटरनेट के द्वारा अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य पोर्टेबल उपकरणों द्वारा उपयोग कर सकते हैं। वर्चुअल ग्रंथालय को बिना दीवारों का ग्रंथालय, लाइब्रेरी विदाउट वॉल भी कहा जाता है। यह वर्चुअल इस अर्थ में है कि इसमें संसाधन भौतिक रूप में नहीं होता है और यह वितरित संसाधनों का समूह है जो अपनी वेबसाइट से लिंक प्रदान करता है। इस तरह के पुस्तकालय के लिए इंटरनेट आवश्यक है और बिना इंटरनेट के इसकी संकल्पना भी मुश्किल है। वर्चुअल ग्रंथालय की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ग्रंथालय के सदस्य किसी भी समय ऑनलाइन उपकरणों द्वारा इसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें प्रलेखों का संग्रह किसी भी भौतिक स्वरूप में संग्रह नहीं होता। तीसरा पॉइंट, पाठ्य सामग्रियों का भंडारण डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होता है। चौथा पॉइंट, प्रलेख ग्रंथालय में किसी स्थान पर संग्रह नहीं होते हैं और इसके लिए साधारणतः क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा पॉइंट है ग्रंथालय सामग्रियों या संसाधनों का वर्गीकरण करके उन तक पहुंच के लिए गेटवे प्रदान किया जाता है। छठवां पॉइंट है ग्रंथालय संसाधनों तक किसी भी लोकेशन से पहुंचा जा सकता है और इसमें किसी भी प्रकार की भौतिक बाधा नहीं होती। जब भी आवश्यकता हो तब प्रलेखों की पुनः प्राप्ति की जा सकती है। वर्चुअल ग्रंथालय अपने वेबसाइट पर प्रभावी खोज और ब्राउज सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यहाँ पर जो क्लाउड कंप्यूटिंग लिखा है, इस तकनीक में जिस प्रकार बादल छाए होते हैं उसी प्रकार कंप्यूटर में तुरंत वेबसाइट से डाटा को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है हाइब्रिड ग्रंथालय। हाइब्रिड पुस्तकालय या ग्रंथालय उस पुस्तकालय को कहा जाता है जिसके संग्रहों में परंपरागत मुद्रित स्रोतों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पाठ्य सामग्री, पूर्ण पाठ इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक मतलब ई पुस्तक, ई पत्रिकाएँ, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएँ, डेटाबेस आदि का भी संग्रह किया जाता है
वास्तव में यह परंपरागत और डिजिटल पुस्तकालय का मिश्रित स्वरूप है। डिजिटल ग्रंथालय और वर्चुअल ग्रंथालय में अंतर। डिजिटल ग्रंथालय और वर्चुअल ग्रंथालय में सूक्ष्म अंतर होता है और दोनों की विशेषताएं अलग-अलग हैं जो उन्हें अलग करती हैं। डिजिटल ग्रंथालय एक ऐसा ग्रंथालय है जिसमें डिजिटल सामग्रियां और सेवाएं प्रदान की जाती हैं एवं ई-संसाधनों का संग्रह किया जाता है। इसमें प्रकाशित मुद्रित संसाधनों के डिजिटल स्वरूप भी शामिल हो सकते हैं। ग्रंथालय अपने ई-संसाधनों के साथ अन्य ई-संसाधनों के लिंक भी प्रदान करता है। दूसरी ओर वर्चुअल जो लाइब्रेरी है एक ऐसा ग्रंथालय है जो वर्चुअल आभासी है, अर्थात जो ग्रंथालय भौतिक स्वरूप में मौजूद नहीं है। इसमें इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है और पाठ्य सामग्री को वर्चुअल स्थान में व्यवस्थित किया जाता है और अपने वेबसाइट लिंक के माध्यम से इन संसाधनों के उपयोग हेतु गेटवे प्रदान किया जाता है।